हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन? मुझे कमेंट्स में बताइए। A very old man with enormous wings. This is the story that we are going to cover today in this video. बहुत ही डिटेल में करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की काफी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी है ये। आप लोग पीडीएफ पैकेज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट आरटीसीज और इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस भी जो कि एग्जाम्स में आते रहे हैं। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी फाइनल प्रिपरेशन के लिए। आप एक लिंक पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी ये टॉपिक कि आप कोड्स भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी लिख पाएंगे। किसने लिखा था, कब लिखा था, ये आपको पता होना चाहिए। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, पब्लिश्ड इन अमेरिकन रिव्यू 13। न्यू अमेरिकन रिव्यू एक मैगजीन थी, 1967 में स्टार्ट हुई थी और इसके 13th एडिशन में ये स्टोरी पब्लिश हुई थी। यू कैन सी हियर गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की ये स्टोरी। तो 13th अमेरिकन रिव्यू यहाँ पब्लिश हुई थी, ये भी याद रखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो एग्जामिनर जी बड़े इंप्रेस हो जाएंगे आपसे। अपनी स्टोरी को जानते हैं। 3 दिन से बारिश हो रही है पेलेयो और एलिसेंडा के घर में। ये दो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं और इनका एक बेबी है। इसके अलावा कुछ खास कैरेक्टर्स नहीं है अदर देन द टाइटुलर वन। बारिश हो रही है, क्रैप्स आ गए हैं, बहुत स्मेल हो रही है और दैट स्मेल इज मेकिंग देयर बेबी सिक। अब ये दोनों सोचते हैं क्या करें, तो पहले वो फैसला लेते हैं कि क्रैप्स को सी में छोड़कर आएंगे और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जिसके पंख हैं, कुछ विंग्स है, उनके घर के पास मड में, कीचड़ में बैठे हैं। एलिसेंडा को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम भी देखो जरा ये कौन है। तो इस तरीके का एक मैन आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। अपनी वाइफ को बुलाते हैं, बड़े परेशान हैं। दिस पर्सन इज वेरी डर्टी, वियरिंग टॉर्न क्लोथ्स और एक अजीब सी ही लैंग्वेज में वो बात करते हैं कि कोई और समझ नहीं पाता है। सब लोग सोचते हैं कि शायद शिप रेक से बचा हुआ कोई पर्सन है जो कि गलती से यहाँ पर आ गया है। शायद आसपास कोई शिप होगा जो कि डूब गया होगा और उससे एक पर्सन है बच गया है। लेकिन एक नेबर कहते हैं कि नहीं, इसके तो विंग्स है, ये तो कोई एंजल है। नेक्स्ट डे पूरे टाउन में एक ही चर्चा कि एक पर्सन आया है जिसके विंग्स है। लोग कहते हैं कि अरे ये तो कोई एंजल है। पेलेओ क्या करते हैं, पेलेओ उन्हें चिकन कूप में यानी कि मुर्गियों के बाड़े में बंद कर देते हैं और उन पर चेन्स भी बांध देते हैं जैसे कि वो कोई कैदी है। तो कुछ दिन बाद बारिश भी रुक जाती है। अब पेलेओ और उनकी वाइफ सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, बेबी भी ठीक है। तो दोनों सोचते हैं कि इन्हें फूड और वाटर के साथ सी में छोड़ दिया जाए एंड उसके बाद इनकी किस्मत जहां जाना चाहेंगे चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं क्या देखते हैं कि उनके चिकन बाड़े के बाहर, मुर्गियों के बाड़े, मुर्गियों के कूप के बाहर बहुत से लोग जमा हैं उस एंजल को देखने के लिए। People are bothering the man and treating him like a show, not a person. जैसे कि वो कोई एग्जीबिशन है, कोई इंसान नहीं है, एक एग्जिबिटेड पर्सन है। अब उनके लोग क्या करते हैं कि एक प्रीस्ट को यानी कि एक रिलीजियस अथॉरिटी फादर गॉन्जेगा को बुलाते हैं कि आप देखिए जरा ये क्या है। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऑनलुकर्स जो देखने वाले हैं वो सजेस्ट करते हैं कि देखो देखो, कोई दुनिया का लीडर, कोई मिलिट्री का लीडर है, लेकिन फादर गॉन्जेगा जो कि खुद रिलीजियस है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कहीं से कोई एंजल आया है। क्योंकि इस धरती पर जितने भी रिलीजियस लोग हैं ना, वो तो चाहेंगे कि हमारी अथॉरिटी बनी रहे। ही ट्राइज टू स्पीक टू हिम इन लैटिन, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता है ओल्ड मैन को। अब प्रीस्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं ये कोई एंजल नहीं है, कोई गॉड का सेंड किया हुआ पर्सन नहीं है। लेकिन लोग प्रीस्ट की बातों को इग्नोर करते हैं और र्यूमर फैल जाती है कि दिस पर्सन, ओल्ड मैन विद द विंग्स, इज एक्चुअली एन एंजल। क्या होता है, पेलोयो और उनकी वाइफ वो भी मौके का फायदा उठाते हैं। टाउन में जब र्यूमर है ही कि वो एंजल है तो सेंट 5 की फी लगा देते हैं उनको देखने के लिए। People from everywhere come to see the angel. Peleo and Elisenda build a fence and charge admission. एडमिशन फी चार्ज करते हैं।
The angel doesn't want attention and gets poked with hot irons. तो एंजल को हॉट आयरन से पोक करते हैं सब लोग, बहुत परेशान करते हैं, जैसे कि जू में कोई एनिमल हो। जब भी वो गुस्सा हो जाते हैं तो अपने पंख फड़फड़ाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। लेकिन दुनिया का एक ट्रेंड है, रातों रात जो फेमस हो जाता है ना, वो बहुत ही जल्दी गायब भी हो जाता है, चाहे वो कितना ही पॉपुलर हो चुका हो। आई होप यू विल अग्री विद दिस फैक्ट, और यही हुआ हमारे ओल्ड मैन विद द विंग्स के साथ। टाउन में एक नया इंसिडेंट हुआ। एक फीमेल स्पाइडर में कन्वर्ट हो गई और लोगों का इंटरेस्ट एंजल में खत्म हो गया, जो कि होना ही था एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। लेकिन तब तक पेलेओ और एलिसेंड्रा का काम हो चुका था, वो रिच हो चुके थे, एक बड़ा सा घर बना चुके थे, तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया। Their child grows up and sometimes visits the angel, even gets chicken pox at the same time as him. उनका बच्चा बड़ा हो चुका है, कभी कभी वो खुद ही चिकन कूप में चला जाता है और उसको चिकन पॉक्स भी हो जाता है एक बार। एंजल धीरे धीरे थोड़े बीमार होते चले जाते हैं, शेड में ही रहते हैं और कहीं नहीं जाते, लेकिन स्ट्रॉन्ग करते हैं खुद को। एलिजेंडा एक दिन देखती है कि ही इज ट्राइंग टू फ्लाई अवे and he finally flies away, and Alexander feels relieved कि चलो अच्छा है, एंजल के लिए भी और हमारे लिए भी। तो थीम क्या है हमारी स्टोरी का? ह्यूमन नेचर, जिसको बहुत जल्दी एंटरटेनमेंट चाहिए भी और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। पहले उनके लिए एंटरटेनमेंट थे द मैन विद द विंग, और उसके बाद उनका एंटरटेनमेंट बनी द लेडी हु टर्न्ड इनटू अ स्पाइडर। They forget about the angel right away, straight away. This shows how people care more about being entertained than about others' feelings, others' values, others' worth. किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते, अपना entertainment चाहिए। People at times are treated like an exhibition, like a show, not a person. To human nature, they are quick to see entertainment and quick to forget. आई होप आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया है। बहुत ही जल्दी मैं MEG 15 की लाइव क्लासेस शुरू करवाऊंगी और आपके लिए PDF ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ। तो इफ यू वांट टू गो फॉर द PDF पैकेज फॉर MEG 15, please contact as per the link given in description, and a great good luck for your exam.